जब जीवन की राहें धुंधली हो जाती हैं, जब हर तरफ अंधेरा सा छा जाता है, जब मन थक जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और दिल में बस एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या करें? उसी समय कहीं भीतर से एक मधुर, शांत, करुणामयी स्वर आता है, जैसे कोई अंतरात्मा से कह रहा हो, मैं हूं, श्री कृष्ण हूं और मैं आपको सुन रहा हूं। हाँ, जीवन में कई बार ऐसा मोड़ आता है जहां आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, न कोई साथ देता है, न कोई समझ पाता है। हर दिशा बंद दरवाजों जैसी लगती है। मन कहता है सब खत्म हो गया, पर ठीक उसी मोड़ पर श्री कृष्ण की बातें शुरू होती हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आती हो, श्री कृष्ण की आपको बातें अच्छी लगती हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप हार मानने लगे तब मेरी बातें याद रखिए, कर्म किए जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। यह वाक्य हमने बहुत बार सुना है, लेकिन जब मन बिखरता है तब यही वाक्य जीवन का सहारा बनता है। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि जीवन सरल होगा, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ जब आप स्वयं को भी भूल जाएं। एक कहानी। एक युवक श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। आंखों में आंसू थे और दिल में टूटे। उसने कहा, प्रभु, मैंने सब कुछ खो दिया है, रिश्ते, सपने, सम्मान, सब कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जीवन का रास्ता कहाँ है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, पर शब्दों में साहस। उन्होंने कहा, जब जीवन की नाव डगमगाने लगे, तब पतवार मत छोड़िए, मेरा नाम लीजिए। जब धैर्य की डोर छूटने लगे, तब मेरी बातों की गांठ बांध लीजिए। जीवन की राह भले आप न देख पाए, लेकिन मैं आपको देख रहा हूँ। जब कोई रास्ता न दिखे, तब श्री कृष्ण की ये बातें याद रखिए, हर अंधकार के बाद प्रभात आता है। जिस अंधेरे में आज आप हैं, वही आपको रोशनी तक पहुंचाएगा। दुहक इसलिए आए हैं ताकि सुख का मूल्य समझाया जा सके। आप बस विश्वास रखिए, अपने आप से मत भागिए, खुद को जानिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को जान गया वह संसार से परे हो गया। दुख बाहर नहीं है, वह भीतर है, और समाधान भी वही है, आपके अपने मन में। अकेलापन अंत नहीं है, यह आरंभ है भीतर उतरने का। जब संसार आपसे दूर हो जाए, तब समझिए, अब ईश्वर आपको और निकट से देख रहा है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, आप टूटे हैं, बिखरे हैं, पर समाप्त नहीं हुए। आपके भीतर जो आत्मा है वह अमर है। आप गिर सकते हैं, लेकिन मेरी कृपा से फिर उठ भी सकते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन भी थक गया था। उसने भी कहा था, मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी आंखों में विश्वास भर दिया और वही अर्जुन इतिहास बन गया। तो जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, तब आप बस एक बार मेरा नाम लीजिए, कृष्ण, बस इतना ही। फिर देखिए मैं कैसे आपके लिए रास्ते बनाता हूँ, वो रास्ते जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है, हम सोचते हैं कि सिर्फ हम ही दुखी हैं, लेकिन जब श्री कृष्ण की बातें हमारे भीतर उतरती हैं, तब समझ आता है कि हर आंसू, हर ठोकर,
हमें किसी ऊंचे सत्य की ओर ले जा रही है। तो जब रास्ता न दिखे तो रास्ता मत खोजिए, श्री कृष्ण को खोजिए, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ रास्ता खुद चल कर आता है। प्रेम में जब ठोकर लगती है, सपनों के महल जब चूर चूर हो जाते हैं और जब हर ओर सन्नाटा हो, तब आत्मा एक ही प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, अब आप ही सहारा बन जाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन अपेक्षा मत बांधो, क्योंकि जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ टूटन निश्चित होती है, पर जहाँ समर्पण होता है वहाँ ईश्वर उतर आता है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ ले आता है जहाँ ना कोई साथ देता है, ना कोई राह दिखाता है। आपका दिल किसी को टूट कर चाहता है, पर वही दिल एक दिन चुपचाप रोने लगता है। उस समय श्री कृष्ण आपको याद दिलाते हैं, तू प्रेम है और प्रेम कभी हारता नहीं। तेरा प्रेम तुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो भीतर है। एक और प्रसंग। एक स्त्री थी जिसे प्रेम में बहुत धोखा मिला। वो हर दिन श्री कृष्ण से कहती, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? जब मैं रोती रही, आपने कुछ नहीं किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तेरे आंसू मेरी आंखों में उतरे थे, पर तेरे अनुभव से तुझे बड़ा बनाना था। मैंने तुझे रोका नहीं, क्योंकि तुझे ऊंचा उठाना था। जिस रास्ते ने तुझे तोड़ा, वही अब तुझे मेरा बनाकर छोड़ेगा। जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे, तब कुछ बातें मन में बांध लेना। प्रेम में कभी हार मत मानो, बस दिशा बदलो। जो प्रेम आपको चोट पहुंचा गया, उसने आपको किसी और दिशा के लिए तैयार किया है, जहां अब श्री कृष्ण मिलेंगे। ध्यान दुख पर नहीं, अनुभव पर दो। दुख तेरा शिक्षक है, और श्री कृष्ण कहते हैं, जो दुख को समझ गया वो संसार के भ्रम से मुक्त हो गया। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अंधेरे में ही प्रकट होता हूँ। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी तब दर्शन दिए थे जब वह टूट चुका था। जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया था, तब श्री कृष्ण बोले, तेरा युद्ध तुझसे बाहर नहीं, तेरे भीतर है। जब तू अपने भीतर जीत जाएगा, तब संसार तेरे चरणों में झुक जाएगा। आपकी आत्मा श्री कृष्ण का अंश है। जब आप कहते हैं, मैं नहीं जानता क्या करूं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, बस एक बार मेरे चरणों में बैठ जा, फिर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जीवन की वे बातें जो श्री कृष्ण सिखाते हैं और जिनसे रास्ता निकलता है। हर असफलता एक शिक्षा है, न कि शाप। आप जब भी गिरते हैं तो ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण आपको वहां गिराते हैं जहां से उठना नई दिशा देगा। राह भले कठिन हो, लेकिन साथ मेरा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे रथ में मैं अर्जुन के सारथी बना, वैसे ही मैं हर भक्त के जीवन में मार्गदर्शक बनता हूँ। बस मुझे पुकारो और फिर रथ मैं चलाऊंगा। खामोशी में मेरी आवाज है। जब आप अकेले रोते हैं, जब कोई समझने वाला नहीं होता, जब सिर्फ दीवारें सुनती हैं, तब श्री कृष्ण आपकी आत्मा से संवाद करते हैं। एक सूक्ष्म सत्य, आपको कभी कभी लगेगा कि श्री कृष्ण चुप हैं। आप उन्हें पुकारेंगे, रोएंगे, झुकेंगे, पर उत्तर नहीं मिलेगा। पर याद रखिए, जब शिक्षक परीक्षा लेता है, तब वह चुप होता है, पर जब आप परीक्षा पास करते हैं, तब वह मुस्कुराता है। श्री कृष्ण की चुप्पी भी उनकी उपस्थिति है। वे हर उस पल में साथ होते हैं जहां आपको लगता है अब कोई नहीं बचा। तो जब जीवन एक चौराहा बन जाए, जहां हर रास्ता धुंधला हो, हर दिशा अनजानी हो और कोई सहारा न दिखे,
तब एक बार आंख बंद कीजिए, मन से कहिए, हे कान्हा, अब सब तेरा है। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, पर मुझे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, और बस। जहां ये सरेंडर होता है, वहीं श्री कृष्ण अपना करुणामयी हाथ आपके सिर पर रखते हैं और रास्ता वहीं से बनना शुरू होता है। जब जीवन के बाहर शोर कम हो जाए और भीतर की आवाज तेज सुनाई देने लगे, तब समझना चाहिए अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर के युद्ध का सामना करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन ने भी रथ के बीच खड़े होकर यही कहा था, हे कृष्ण, मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और वहीं से मैंने उसे सिखाया कि सच्चा युद्ध तो भीतर है, अपने मोह, अपने भय, अपने भ्रम से। और अगर तेरा मन इस युद्ध में भाग गया, तो तेरा जीवन भी अधूरा रह जाएगा। आपका जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। हर दिन एक युद्ध है, कभी अपनों से, कभी सपनों से, और सबसे ज्यादा अपने आप से। श्री कृष्ण के वो वचन जो हर टूटते हुए इंसान को संबल देते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये वचन सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये आत्मा को समझने के लिए है। क्योंकि जब आप जीवन में हारते हैं, तब आपकी आत्मा जीतने की तैयारी कर रही होती है। जब तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तब मैं कर रहा होता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, आपका प्रयास जब रुकता है, तब मेरी कृपा चलती है। बस हिम्मत मत हारो, क्योंकि जब मेरी लीला चल रही हो, तब प्रतीक्षा भी पूजा होती है। एक युवा की कहानी। एक युवक श्री कृष्ण से निराश हो गया। उसने कहा, मैं हर रोज पूजा करता हूँ, नाम जपता हूँ, फिर भी मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रभु, आप सच में हैं भी या नहीं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मैं जब तुम्हारे जीवन में सबसे खामोश हो जाता हूँ, तब मैं तुम्हें सबसे ज्यादा सिखा रहा होता हूँ। जब रास्ता खो जाता है, तब रास्ते की तलाश ही तुम्हें मेरे करीब लाती है। कुछ और गहरे वचन। जो खो गया वो इस जन्म का अंत नहीं, किसी पिछले कर्म का परिणाम है। श्री कृष्ण कर्म की भाषा में बात करते हैं। वे कहते हैं, तेरा आज का दुहक तेरे बीते जन्मों के द्वार खोल रहा है। तू बस आज का कर्म शुद्ध कर, फिर तेरे भविष्य के द्वार अपने आप खुलेंगे। दूसरों की नजरों से खुद को मत आंक, खुद की आत्मा की दृष्टि से खुद को पहचान। संसार आपको असफल कहेगा, पर आपकी आत्मा आपको ईश्वर की संतान कहती है। श्री कृष्ण का वो क्षण जब वो तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, वो पल जब आप अकेले होते हैं, आंखें भीगती हैं, कोई बात नहीं कर पाता और मन किसी को पुकारता है, वही पल श्री कृष्ण के सबसे पास जाने का रास्ता बनता है। क्योंकि वहां न कोई शब्द होते हैं, न कोई पूजा, बस एक सच्चा आह्वान होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जब मेरा भक्त मुझसे कहता है, हे नाथ, अब बस आप ही हो, तब मैं उसी क्षण उसके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेता हूँ। कुछ आंतरिक दिशा देने वाले वचन। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे समय में भी जलता है। अगर आप थोड़े समय के लिए भी शांत रह पाए, तो श्री कृष्ण की बातें मन में उतरने लगेंगी। दुनिया आपको दोष दे सकती है, पर मैं जानता हूँ आप क्या सह रहे हैं। संसार केवल परिणाम देखता है, पर श्री कृष्ण केवल भाव देखते हैं। जिस दिन आप सच में हार मान लेते हैं,
उस दिन श्री कृष्ण का सहारा सबसे बड़ा बन जाता है, क्योंकि हार और समर्पण के बीच बहुत अंतर होता है। हारने पर आप गिरते हैं और समर्पण में आप ईश्वर की गोद में आ जाते हैं। अंत में श्री कृष्ण आपको यही कहते हैं, तेरे पास कुछ नहीं बचा, यही तो समय है जब तुझे सब मिल सकता है। क्योंकि जब तेरा मन खाली होता है तब मेरी बातें उसमें उतर सकती हैं, और जब मैं उतर जाता हूँ तो रास्ता तो क्या, पूरा जीवन ही बदल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ होते हुए भी अंदर एक खालीपन सा लगता है। लोग होते हैं, रिश्ते होते हैं, काम होता है, फिर भी मन पूछता है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? क्या ये सब मेरे लिए है? यही वो क्षण है जब श्री कृष्ण धीरे से आपके भीतर बोलते हैं, थक मत, क्योंकि तेरा रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां तू सबसे ज्यादा थका हुआ होता है। श्री कृष्ण के कुछ ऐसे वचन जो जीवन के थके हुए क्षणों में शक्ति देते हैं। जब तू थक जाए तब विश्राम कर, पर लक्ष्य मत छोड़। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा मन भी विश्राम चाहता है, मेरी गोद में बैठ जा थोड़ी देर, फिर देख तू फिर से उड़ने लगेगा। हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, पर तू चलते रह। कभी कभी उत्तर पाने के लिए रास्ते पर चलना जरूरी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रश्नों का बोझ मत ढो, मेरी भक्ति कर, उत्तर एक एक करके तुझ तक खुद आएंगे। विराम जीवन का अंत नहीं, नए अध्याय की शुरुआत है। अगर जीवन रुक गया है, रिश्ते टूट गए हैं, सपने बिखर गए हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, अब ये अंत नहीं, यह मेरी योजना की शुरुआत है। तू देखता है टूटा हुआ पृष्ठ, मैं देखता हूँ अगला सुनहरा अध्याय। एक विधवा स्त्री थी, पति चला गया, बच्चा नहीं, संपत्ति भी नहीं। हर रात आंसुओं में भीग कर सोती। एक रात रोते रोते बोली, हे कृष्ण, सब ले लिया आपने, अब क्या बचा? रात में एक स्वप्न आया। श्री कृष्ण खड़े थे, मुस्कुराकर बोले, अब मैं बचा हूँ, क्या तू मुझे अपनाएगी? और उस क्षण से उसका जीवन बदल गया। वो अब भी अकेली थी, पर अब अकेली नहीं थी। वो अब भी निर्धन थी, पर भीतर श्री कृष्ण का साम्राज्य था। श्री कृष्ण की वो गहरी बातें जो आपको अंधकार से बाहर लाती हैं। तू अगर खुद को खो दे तब मुझे पा सकता है। जब आप अपने सारे परिचय भूल जाओ, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किसका हूँ, तब आप कृष्ण में समा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वही हूँ जहाँ तू स्वयं को छोड़ देता है। भीतर का प्रेम सच्चा है, बाहर का साथ कभी स्थायी नहीं होता। जो व्यक्ति आपको छोड़ गया, वो कभी आपको पूरा समझ ही नहीं पाया, पर जो श्री कृष्ण को पा लेता है, उसे फिर अधूरा कोई नहीं कर सकता। मुझे पुकार, फिर देख मैं कैसे तुझे उठा लेता हूँ। एक बार बस हृदय से कह कर देखिए, हे कृष्ण, अब और नहीं सह सकता। और फिर उस मौन में श्री कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करिए। एक और अनुभव। एक युवक आत्महत्या की सोच रहा था। उसने छत पर चढ़कर कहा, अब नहीं होगा कृष्ण, माफ करना। और एक बच्चा सड़क से चिल्लाया, काका नीचे उतरिए, आपको कुछ नहीं होगा, कृष्ण सब संभाल लेंगे। वो रुक गया, नीचे आया, बच्चा गायब था। उसी दिन से उसने भजन गाना शुरू किया। आज वो भक्ति में लीन है। श्री कृष्ण का एक और अमूल्य वचन, जब तू खुद को समझ नहीं पाता
तब मैं तुझे अपनी दृष्टि से दिखाता हूँ। जब आत्मविश्वास टूट जाए, तब खुद को श्री कृष्ण की नजर से देखना शुरू करिए। वह नजर कहती है, तू मेरा अंश है। तेरा मूल्य संसार तय नहीं करता। तू स्वयं ईश्वर की सांस से बना है। श्री कृष्ण की गोद, जहां मां भी समझ न पाए, पिता दूर हो जाए, दोस्त छूट जाए, प्रेमी धोखा दे दे, वहां एक ही गोद है जो कभी इनकार नहीं करती। कृष्ण की गोद, जहां आप रो सकते हैं, सो सकते हैं, कुछ ना कहकर भी सब कह सकते हैं। कभी कभी मन इतना भर जाता है कि बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। ना कोई बात करनी होती है, ना कोई सुनने वाला चाहिए होता है। बस दिल के कोने में बैठकर आंसुओं के साथ शांति की तलाश करते हैं। ऐसे ही मौन में श्री कृष्ण आपकी आत्मा से धीरे से कहते हैं, तेरा मौन भी मेरी प्रार्थना है। तू रो रहा है, इसका अर्थ है कि तू अब भी मुझसे जुड़ा है। श्री कृष्ण की बातें जो मन के बोझ को हल्का कर देती हैं। हर आंसू एक संकेत है कि तू अभी भी जीवित है और मैं तेरे साथ हूँ। आंसू कमजोरी नहीं, ईश्वर के स्पर्श की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू रो ले, मैं तेरे हर आंसू को सहेजकर अपने चरणों में रखता हूँ। बोल मत, बस बैठ जा, मैं सब सुन रहा हूँ। जब दिल भारी हो और शब्द भी साथ न दे, श्री कृष्ण कहते हैं, तू मौन भी रहे तो भी मेरी गोद में सुकून पाएगा। तेरा दुख तुझे मेरी ओर खींचता है और वही तेरा पुनर्जन्म बनता है। जब हम सबसे ज्यादा टूटते हैं, तब हम सबसे ज्यादा श्री कृष्ण से जुड़ते हैं। एक प्रेमी की पुकार। एक युवक प्रेम में धोखा खाकर गहरे अवसाद में चला गया। रात भर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठा रहा, बस एक बात कहता रहा, आप क्यों नहीं आए मेरे पास? और सपने में श्री कृष्ण ने कहा, मैं पूरे समय वहीं था, पर जब तू अपने प्रेम में खोया था, तू मुझे देख नहीं पाया। श्री कृष्ण की बातें जो जीवन के ठहराव में गति देती हैं। हर विराम में मेरा नाम बसा है। जब जीवन रुकता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, ये रुकावट नहीं, मेरा बुलावा है। थोड़ा रुक, मुझे सुन। जो खो गया वो तेरा न था, और जो आने वाला है वो मैं खुद हूँ। श्री कृष्ण का ये वचन जीवन को नई दृष्टि देता है। दूसरे तुझे समझे या नहीं, पर मैं तेरी हर चुप्पी को जानता हूँ। दुनिया जिसे मूड स्विंग कहती है, श्री कृष्ण उसे आत्मा की पुकार मानते हैं। एक और घटना। एक स्त्री जिसका बच्चा पेट में मर गया था, सालों तक बोल नहीं सकी। किसी ने कहा, कृष्ण का नाम जप, शायद कुछ हल्का लगे। उसने शुरुआत की, एक बार कृष्ण, फिर 2 बार, फिर रोते रोते लगातार। 1 महीना बीता, उसकी आंखों में पहली बार फिर जीवन लौटी। श्री कृष्ण की वो बातें जो टूटे मन को जोड़ती हैं। तू जितना टूटा है, उतना ही मैं तुझसे जुड़ा हूँ। टूटना विनाश नहीं होता, वो तो नया बनने की शुरुआत होती है। अगर किसी ने तुझे छोड़ दिया, तो समझ कि मेरा साथ बढ़ गया। श्री कृष्ण का साथ तब मिलता है जब दुनियावी सहारे छूट जाते हैं। तू अपनी खामोशी में भी मेरा नाम सुन सकता है। बस मन को शांत कर। जब भीतर का शोर थमता है, तब श्री कृष्ण की आवाज सुनाई देती है। एक भाव, हे कृष्ण, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए
जब दुनिया चुप हो जाए तो आप मेरे कान में इतना कह दीजिए, मैं हूँ, तेरे साथ हूँ। कभी ऐसा भी समय आता है जब जिनके लिए जीते हैं वही अनजान हो जाते हैं, जिनसे उम्मीद थी वही पीठ पीछे वार करते हैं। रिश्तों की ऊष्मा बर्फ में बदल जाती है। तब श्री कृष्ण धीमे से कहते हैं, जब अपने पराये हो जाए तो मेरी शरण में आ जा, क्योंकि मैं वो हूँ जो तुझे बिना शर्त अपनाता है। श्री कृष्ण के वे वचन जो धोखे के बाद भी दिल को सहारा देते हैं। तू किसी के बदलने से मत बदल, तू बस मुझ में स्थिर रह। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल जाए वो प्रेम नहीं, और जो तुझ में मुझसे जुड़ा है वो कभी नहीं छूटेगा। तेरे साथ जो किया गया उसका हिसाब मैं खुद रखता हूँ। न्याय का भार तेरे ऊपर नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, बस तू शांत रह। समय और कर्म दोनों को मैं चलाता हूँ। जो तुझे समझ न सका वो तुझे खो बैठा, तू नहीं। खुद को दोष मत दे, तू प्रेम कर सका, यही तेरा धन है। एक सत्य कथा। एक पिता ने बेटी को घर से निकाल दिया क्योंकि वो विधवा हो गई। रात भर मंदिर के बाहर बैठी रही, न कोई खाने को न कोई सहारा। अचानक मंदिर के पुजारी ने दरवाजा खोला और कहा, कृष्ण ने सपना दिया। बोले, एक बेटी आई है, उसे मेरा घर दे दो। वो पुजारी आज तक नहीं जानता कि वो कौन थी, पर वह स्त्री आज गांव में कृष्ण की बेटी नाम से जानी जाती है। श्री कृष्ण की बातें जो टूटे आत्मसम्मान को फिर से जागृत करती हैं। तेरा मूल्य तुझसे छूटे हुए रिश्ते तय नहीं करते, तेरा मूल्य मैं तय करता हूँ। जब आत्मसम्मान डगमगाए तो श्री कृष्ण का यह वचन आत्मा को फिर से स्थिर करता है। हर अस्वीकार मेरा संकेत है कि तुझे अभी और ऊंचा ले जाना है। जब दुनिया मना करे, समझ ले, कृष्ण रास्ता बदल रहे हैं। तू किसी का काम बनकर मत जी, तू मेरा प्रेम बनकर जी। जो लोग तुझे सिर्फ जरूरत के लिए देखते हैं वो तुझे पूरी तरह कभी देख ही नहीं सकते। श्री कृष्ण की गोद में जहां तेरा कोई मूल्य नहीं समझा गया वहां मत रुक। श्री कृष्ण कहते हैं, चल मेरे पास, मैं तुझे वो स्थान दूंगा जहां तू खुद को पा सकेगा। एक और उदाहरण। एक वृद्ध औरत जिसे उसके बेटे ने वृद्धाश्रम छोड़ दिया, हर रात श्री कृष्ण की तस्वीर को निहारते हुए कहती थी, तू मेरा बेटा है ना। एक दिन एक बच्चा आया, हर दिन उसे भोजन देने लगा, पांव दबाने लगा और जाता समय कहता, कृष्ण का प्यार भेजा है आपको। वो बच्चा आज कृष्ण सेवा ट्रस्ट चलाता है। श्री कृष्ण की बातें जो आत्मा को छू जाती हैं। तू अकेला नहीं है, तू मेरी उपस्थिति में है। अकेलापन भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं वहां हूं जहां तुझे कोई नजर नहीं आता। जब तुझे कोई समझे ना, तब तू मुझे अपना समझ ले। इंसान की समझ सीमित होती है, पर ईश्वर की गोद असीम। तेरे साथ जो कुछ हुआ उसमें भी मेरी योजना छिपी है। हर दर्द, हर आघात आगे चलकर तेरे ही जीवन का चमत्कार बनेगा। दिल की बात श्री कृष्ण से। हे कृष्ण, मुझे समझने वाला कोई नहीं, सब दूर चले गए हैं। और उत्तर आता है, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं, बस तू मुझे तब तक देख नहीं पाया जब तक सभी ने तुझे अकेला न कर दिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो गया है, कि अब कोई रास्ता नहीं बचा।
कभी लगता है कि हर हाथ जो पकड़ने के लिए बढ़ा था वो अब दूर चला गया। हमारी खुद की कोशिशें, हमारी मेहनत सब बेकार लगने लगती है। लेकिन इसी समय श्री कृष्ण की आवाज आती है। जब तू असहाय महसूस कर रहा है तो समझ ले कि मैं तुझे हर रास्ता दिखा रहा हूँ। श्री कृष्ण के वे वचन जो असहायता में उम्मीद का दीप जलाते हैं। जब तू सब कुछ खो बैठा तब भी मैं तेरे पास हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख मुझे पा लेने में है, बाकी सब कुछ मायावी है। जो खोने का डर है उससे मुक्ति केवल मुझसे जुड़ने में है। जब कुछ खो जाता है तो मन में भय बैठता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे खो चुका है उसे तुझे फिर से नहीं मिलेगा, पर जो मुझसे जुड़ता है वो कभी नहीं खोता। जब हर कोई तुझे छोड़ दे मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे खुद खो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ और तुमसे कभी नहीं जाऊंगा। एक और कहानी। एक युवा लड़का जिसे लगता था कि उसका जीवन बर्बाद हो चुका है, हर एक के दिल में अपने लिए नफरत पा रहा था। एक दिन उसने भाग्य के खिलाफ लड़ने का मन बनाया। वो मंदिर में गया, जहां उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, कृष्ण मेरी मदद करो। वहां मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, तू जितना परेशान है उतना ही मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। उसके बाद से उसका जीवन बदल गया। उसने श्री कृष्ण को दिल से समझा और उसकी जिंदगी में सब कुछ सकारात्मक हो गया। श्री कृष्ण की बातें जो असहायता में साहस देती हैं। असहाय नहीं, तू सिर्फ मुझसे जुड़ने की राह देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कमजोर नहीं है, तू बस मेरी गोदी में बैठने के लिए तैयार है। जब दुनिया कहे कि तेरा रास्ता खत्म है, तब समझ कि मैं तेरे लिए नया रास्ता बना रहा हूँ। श्री कृष्ण कभी किसी को हारने नहीं देते। हर हार फिर जीत में बदल जाती है। तू अगर मुझे तज दे तो मैं फिर भी तुझे छोड़ नहीं सकता। श्री कृष्ण का प्रेम अनमोल है। वह कभी किसी को छोड़ने वाले नहीं। चाहे हम उसे भुला दे, वह हमेशा हमारे साथ रहता है। एक और सच्ची कहानी। एक बुढ़िया जो अपनी बीमारी और अकेलेपन से जूझ रही थी, हर दिन एक ही सवाल करती थी, कृष्ण तुम कहाँ हो? एक दिन एक युवक आया और उसके पास बैठकर बोला, तुम एकाकी नहीं हो, कृष्ण हमेशा तुम्हारे पास है। वो वृद्धा अब भी उस युवक को अपने जीवन का कृष्ण मानती है। उसने कभी महसूस किया था कि कृष्ण ने उसे अकेला छोड़ दिया है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि श्री कृष्ण ने हमेशा उसे सशक्त किया है। श्री कृष्ण की वो बातें जो हमें आत्मविश्वास देती हैं, तू नाकाम नहीं है, तू बस उस राह पर चल रहा है जो तेरे लिए तय है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी नहीं हार, बस अपने उद्देश्य को समझ और मुझसे जोड़। तू जो भी करेगा मैं तुझे उसी रास्ते पर ले जाऊंगा। श्री कृष्ण का साथ हमें हमारी नियति तक पहुंचाता है और रास्ता हमसे बहुत अलग नहीं होता। मुझे याद कर, तेरी हर तकलीफ आसान हो जाएगी। श्री कृष्ण का प्रेम हर दर्द को शांत कर देता है और वही प्रेम हमें अपने जीवन के हर कठिन दौर से निकालता है। एक दिल छूने वाली घटना। एक लड़का जो गहरे अवसाद में था, कभी नहीं सोचता था कि जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके आसपास लोग परेशान थे, लेकिन उसके अपने अंदर की शांति गायब हो चुकी थी। वह उस दिन के बाद खुद को नया अनुभव करने लगा।
उसके दिल में एक नई रोशनी जगी। वो जानता था कि श्री कृष्ण अब उसके साथ हैं। कभी ऐसा होता है जब आपके दिल में डर समा जाता है, जब जीवन में अनिश्चितता हो, तब ऐसा लगता है जैसे हर कदम पर खतरा है। आपके आसपास की हर चीज, हर आवाज, हर विचार आपको डराता है। लेकिन श्री कृष्ण आपको इस डर से मुक्त करने के लिए कहते हैं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। श्री कृष्ण के वे वचन जो भय और डर को मिटाते हैं। तू जो भी डर महसूस कर रहा है, वो सिर्फ भ्रम है। मेरा प्रेम सच्चा है और तुझे कभी भी डरने की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू मुझसे जुड़ता है तो डर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। तू जिस चीज से डर रहा है वही तुझसे डरने लगेगा। यह श्री कृष्ण का वचन है कि डर केवल उस वक्त तक रहता है जब तक आप उसे अपने जीवन में जगह देते हैं। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, डर अपने आप खत्म हो जाता है। तेरा हर कदम तेरे डर से बड़ा है। तू डर को हराकर बढ़ सकता है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, तू जो सोचता है वह बन जाता है। तू अगर डर से लड़ता है तो विजय तेरी होती है। एक सच्ची घटना। एक गांव में एक लड़का था जिसे हमेशा डर लगता था। वह रात को अकेला घर से बाहर नहीं जाता था, कभी अकेले नहीं चलता था, कभी जंगल के पास नहीं जाता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था। एक दिन वह भागते हुए मंदिर पहुंचा और भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे डर लगता है, तुम मेरे साथ नहीं हो। तब मंदिर के पुजारी ने उसे समझाया, जब तू डर से ऊपर उठेगा तब श्री कृष्ण का आशीर्वाद तुझे मिलेगा। वो कभी तुझसे दूर नहीं जाते। वो लड़का उस दिन से डर को छोड़कर जीवन में साहस से आगे बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि श्री कृष्ण ने हमेशा उसका साथ दिया था। वो उसकी सुरक्षा में थे और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। श्री कृष्ण के वो वचन जो भय के बावजूद हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तू जो भी है, मैं तेरे भीतर हूँ। तू मेरे रूप का दर्शन कर, भय को भगा सकता है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं, तू कभी भी अकेला नहीं है। मेरी उपस्थिति तुझ में समाई है। डरो मत। हर डर का हल मेरी उपासना में है। जब हम डर से भरे होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे याद कर, तेरे मन का भय स्वतः शांत हो जाएगा। तू अगर खुद को डर से मुक्त कर सकता है तो समझ ले कि तू मेरे साथ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से लड़ता है तो तुझ में मेरी शक्ति झलकती है। एक और प्रेरणादायक कहानी। एक महिला थी जो हर दिन अकेले डर में जीती थी। वह घर में बंद रहती थी, कभी बाहर नहीं निकलती थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई और उसने संत से कहा, मुझे डर लगता है, मुझे नहीं पता कि क्या करूं। संत ने कहा, तू श्री कृष्ण की ध्यान में बैठ और उन पर विश्वास कर। वो तुझे मार्ग दिखाएंगे, वो तुझे सुरक्षित रखेंगे। उस महिला ने संत की बात मानी और रोज श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। उसके जीवन में साहस और शांति आई। वो जानने लगी कि श्री कृष्ण हमेशा उसके साथ हैं और अब उसे किसी भी डर से सामना करने में कोई परेशानी नहीं थी। श्री कृष्ण के वो वचन जो डर और डर से उत्पन्न विचारों को शांत करते हैं। तू जो देखता है वो तुझे डराता है, लेकिन जो मैं देखता हूँ वो तुझे राहत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जो महसूस करता है वह तुझसे ऊपर नहीं है,
मेरी आंखों से देख और तू देखेगा कि डर केवल एक भ्रम है। तू जो भी संकट महसूस कर रहा है वो तुझसे बड़े नहीं हैं। श्री कृष्ण हमेशा हमें बताते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ और जो भी डर है वह मेरी शक्ति से छोटा है। मैं तुझे हर डर से बचाऊंगा, बस तू मुझसे जुड़, तू मेरा होगा। जब हम श्री कृष्ण के साथ होते हैं तो कोई भी डर हमें रोक नहीं सकता। एक और दिल को छूने वाली घटना। एक युवा लड़का जिसे हमेशा डर सताता था, रात को डर के कारण सो नहीं पाता था। वह लगातार सोचता था कि कुछ बुरा होगा। एक रात उसने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरे साथ रहो, मुझे अकेला मत छोड़ना। उसके बाद से वह लड़का शांत और निडर हो गया। उसने महसूस किया कि श्री कृष्ण के भरोसे उसका डर गायब हो गया था। वो अब हर दिन खुशी से जीता था।